Hello students, today we will read chapter 18, Future Tense. Simple future or future indefinite tense. Simple future or future indefinite tense is used to show that an action will occur in the time to come. Simple future या future indefinite tense ये दिखाने के लिए यूज़ होता है कि कोई एक्शन आने वाले टाइम में होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये दिखाता है कि आने वाले समय में कोई घटना होगी, हुई नहीं है अभी, ना तो अभी हो रही है। ये बताया जाता है कि ये घटना बाद में होगी, कोई एक्शन बाद में होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. For example, we is subject, shall is helping verb, hire is main verb in first form, and a taxi is object. We shall hire a taxi. यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग एक टैक्सी हायर करेंगे या एक टैक्सी बुक करेंगे मतलब ये काम बाद में होगा, अभी नहीं हुआ है. सेकंड सेंटेंस, यू विल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे, जाने का काम बाद में होगा. दे विल लाइक दिस फिल्म. नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में इस क्रम में पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे जाते हैं. पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या शैल, फिर नॉट के बाद वर्ब लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट. वी शैल नॉट हायर अ टैक्सी, वी शैल नॉट हायर अ टैक्सी. यू विल नॉट गो देयर, दे विल नॉट लाइक दिस फिल्म. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. शैल वी हायर अ टैक्सी, व्हेन विल यू गो देयर, विल दे लाइक दिस फिल्म. रूल्स, शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी while will is used with all other subjects. इस टेंस में रूल ये है कि आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. Future continuous tense is used to show an action in continuity in the time to come. Future continuous ये दिखाने के लिए यूज़ होता है कि आने वाले टाइम में कोई काम हो रहा होगा. जैसे अगले हफ्ते से क्रिकेट मैच शुरू हो रहा होगा, मार्च में हमारा एग्ज़ाम हो रहा होगा. होगा की बात नहीं है यहाँ पे, हो रहा होगा की बात है कि बाद में शुरू होगा और कुछ टाइम तक चलेगा. कॉन्टीन्यूटी दिखाते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में. सभी कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम लोग कॉन्टीन्यूटी दिखाते हैं. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में काम बाद में शुरू होगा और उसके बाद कंटिन्यू रहेगा. सेंटेंस स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल. विल और शैल के बाद हम लोग बी लिखते हैं, बी के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ के, जैसे प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग.
और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल, वी शैल बी बिगिनिंग और जर्नी टुमारो। हम कल अपनी यात्रा शुरू कर रहे होंगे। वी शैल बी बिगिनिंग और जर्नी टुमारो। ही विल बी फ्लाइंग एन एरोप्लेन टुमारो। यू विल बी ग्रोइंग इन रैंक। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। वी शैल नॉट बी बिगिनिंग आवर जर्नी टुमारो मीन्स हम कल अपनी यात्रा नहीं शुरू कर रहे होंगे। वी विल नॉट बी फ्लाइंग एन एरोप्लेन टुमारो। यू विल नॉट बी ग्रोइंग इन रैंक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड या फिर WH वर्ड, ये सब व्हाट WHAT व्हाट WHERE वेयर व्हेन WHEN, ये सब WH से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन वर्ड हैं, व्हाट व्हेन वेयर हाउ व्हाई विच, इन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड कहा जाता है या क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। कभी कभी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। शैल वी बी बिगिनिंग और जर्नी टुमारो, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। शैल वी बी बिगिनिंग और जर्नी टुमारो, क्या हम कल अपनी यात्रा शुरू कर रहे होंगे। सेकेंड सेंटेंस, इट स्टार्ट्स विथ अ इंट्रोगेटिव वर्ड। इट स्टार्ट विथ एन इंट्रोगेटिव वर्ड। व्हेन विल ही बी फ्लाइंग एन एरोप्लेन, वह कब हवाई जहाज उड़ा रहा होगा। व्हेन, ये इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, विल यू बी ग्रोइंग इन रैंक, क्या तुम रैंक में बढ़ रहे होगे। रूल्स, शैल बी इज यूज्ड विद I and we। In future continuous tense, helping verb shall be is used with I and we, and helping verb will be is used with all other subjects. Number 3, first form of the verb is joined with ing for use with all subjects। सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Future perfect tense is used to show an action to be completed in the time to come। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कोई एक्शन दिखाते हैं जो आने वाले टाइम में पूरा हो चुका होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर से पढ़ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन टू बी completed इन द टाइम टू कम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ इसलिए किया जाता है, इस तरह के सेंटेंस दिखाने के लिए किया जाता है जिसमें कोई काम आने वाले समय में पूरा होगा या आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, और जितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब का ing फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसमें हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नाउ, हम अब तक काम खत्म कर चुके होंगे। द गर्ल्स विल हैव फिनिश्ड देयर क्लासेस,
लड़कियां अपनी कक्षा समाप्त कर चुकी होंगी। द लीडर विल हैव वंडर्ड बिफोर द क्राउड। नेगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सभी नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ नॉट को यूज़ करते हैं, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, इज नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट। सभी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ में रखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, we shall not have finished to work by now. The girls will not have finished their classes. The leader will not have wandered before the crowd. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह है। इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, शैल वी हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नाउ। हैव को मेन वर्ब के साथ साथ रखना है। मेन वर्ब के पहले हैव लिखेंगे, हैव का यूज़ होगा मेन वर्ब के साथ। व्हाट विल द गर्ल्स हैव फिनिश्ड। विल द लीडर हैव वंडर्ड बिफोर द क्राउड। रूल्स, शैल हैव is used with I and we. Will have is used with all other subjects. Note: we shall study about perfect continuous tense in further classes. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 5 में ये नहीं है, क्लास 5 के सिलेबस से बाहर है। एक्सरसाइजेस, ऐड विल और शैल टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। I